के एक एक पॉइंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई थी और पल पल का अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ले रहे थे, जिसमें एक बड़ा अटैक किया गया पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर और उन्हें तबाह कर दिया गया है। और वहां सिर्फ लाशें इस वक्त बिखरी हुई हैं पाकिस्तान के इन आतंकी अड्डों पर। 80 आतंकी इस हमले में मारे गए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी घायल हैं और प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन सिंदूर की पल पल की अपडेट ले रहे थे, यानी कि उनकी पूरी नजर इस ऑपरेशन सिंदूर पर बनी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और पाकिस्तान में 9 ऐसे ठिकाने हैं जिनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीदके और बाग, ये 5 ऐसी जगह थी। इन 5 जगहों में 9 आतंकी ठिकाने चल रहे थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये वो आतंकी अड्डे थे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और काफ़ी लंबे वक्त से आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। खास बात यह है कि किसी भी सैन्य ठिकानों को या किसी भी सिविलियन ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है, पाकिस्तान के जो सरकार है वो कह रही है कि सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई अटैक सिविलियन इलाकों पर नहीं हुआ है। और सिर्फ जो आतंकी अड्डे थे, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके जो है वो आतंक का अड्डा है और उसी को सेंटर पॉइंट बनाते हुए ये अटैक किया गया। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, मुरीदके और बहावलपुर, इन 5 जगहों पर आतंकियों के दर्जनों कैंप्स चल रहे हैं। इन 5 जगह पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं, जिनको इंडिया न्यूज़ ने अपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में इसका खुलासा किया था और पूरी दुनिया को बताया था कि कैसे पीओके में आतंकी अड्डे चल रहे हैं। उन्हीं आतंकी अड्डों पर अब ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, जिसमें आतंकियों के अड्डे तबाह हुए हैं। हाफिज सईद का जो ठिकाना है उसको तबाह कर दिया गया, हाफिज सईद के अड्डे को, मसूद अजहर के अड्डे को तबाह किया गया है। इसके अलावा आतंकियों के आका के जो लॉन्चिंग पैड से आतंकियों के, उनको भी तबाह किया गया है। तो ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर। हालांकि भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में भी आतंक के दर्जनों ट्रेनिंग कैंप्स हैं और उनको भारत ने अपनी इस एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है। मेजर मोहम्मद अली शाह हैं इस वक्त। राकेश कुमार सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट इस वक्त साथ में जुड़े हैं। राकेश जी, अब पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है। ऐसी उम्मीद भी थी कि पाकिस्तान के पास कुछ है तो है नहीं कहने के लिए, और वो कभी स्वीकारता तो है नहीं कि हमने आतंकी अड्डों को पनाह दे रखी है और हम दर्जनों आतंकियों को ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। हर साल हजारों आतंकी हम यहाँ से इन हमारे कैंपों से निकलते हैं। अब दर्द हो रहा है तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बड़ी खबर यह है कि लश्कर और जैश के जो टॉप लीडरशिप है उसके मारे जाने की खबर है। ये पाक में मसूद अजहर का कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है, हाफिज सईद का भी कोई सुराग नहीं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी सूत्रों से आ रही है इसमें लश्कर और जैश के टॉप कमांडरों के मारे जाने की खबर आ रही है। अभी की बड़ी खबर है रोहित की जैश और लश्कर के टॉप कमांडरों की मारे जाने की खबर है और हाफिज सईद का अभी कोई पता नहीं है और भारत के हमले के बाद से वे लापता है। साथ ही साथ जो मसूद अजहर का भी कोई सुराग नहीं है, ये बड़ी खबर आ रही है और हाफिज सईद का भी कोई पता नहीं। तो ये हमारे पास सूत्रों से जानकारी आ रही है कि लश्कर और जैश का जो हेडक्वार्टर है तबाह हो गया है और इसमें टॉप कमांडरों की मारे जाने की खबर है। रोहित, बिल्कुल, लश्कर का तो दिन में ही हमको डर देखने को मिल गया था जब हाफिज सईद के बेटे तलहा ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर हाफिज सईद हैं। ये तभी डर जाहिर हो गया था। देखिए, तलहा सईद ने जिस तरह से, मैं रोक रहा हूं राकेश जी आपको। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, भारत की एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकियों के बड़े ठिकानों को तबाह किया गया है, जैसा भी राकेश जी जानकारी दे रहे थे। आतंकियों के बड़े ठिकाने, जिसमें जैश, हिजबुल और लश्कर के ठिकाने, आतंकी ठिकाने थे, उनको तबाह कर दिया गया है। और इस अटैक में
इन आतंकियों के, इन आतंकी गुटों के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। टॉप कमांडर्स का मतलब आप ये समझिए कि जो आतंकी पौध को तैयार करते हैं, जो जबरदस्ती वहां पर बच्चों को लाया जाता है, उनको आतंकी बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने वाले जो आतंक के टॉप कमांडर्स हैं, वो भी इस अटैक में मारे गए हैं। जैश, हिजबुल और लश्कर, ये तीन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बड़े आतंकी संगठन हैं जो बड़े पैमाने पर आतंकियों को तैयार करते हैं। पहले माइंड वॉश किया जाता है और उसके बाद फिर आतंकी ट्रेनिंग इन्हीं एरियाज में दी जाती है, इन्हीं इलाकों में दी जाती है जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है। तो जैश, लश्कर और हिजबुल के कई आतंकी इसमें मारे गए हैं और आतंकियों के टॉप कमांडर्स भी भारत के इस अटैक में मारे गए हैं। तो ये बड़ा झटका आतंकवाद के लिए है, ये बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंक को सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई पूरी फंडिंग करती है इन आतंकियों को। पाकिस्तान की आईएसआई मुनीर के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत की एयर स्ट्राइक। और आप ये समझ लीजिए कि अभी ये बस होने वाला नहीं है, अभी आतंक के और ऐसे निशाने, ऐसे अड्डे हैं जिनको अभी और तबाह किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भारत की इस एयर स्ट्राइक से। अभी तक 80 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और खास बात यह है कि जहां से आतंकियों को तैयार किया जा रहा था, उन लॉन्च पैड्स को भारत ने तबाह कर दिया है। लश्कर, जैश और हिजबुल, अभी तक की जानकारी में लश्कर, जैश और हिजबुल, इन तीनों के जो टॉप कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। इन तीनों के जो बड़े अड्डे थे, बड़े ठिकाने थे, उनको ध्वस्त कर दिया है। और खास बात यह है कि इनमें आतंकी तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी इन ठिकानों पर हमेशा मौजूद रहता है। तो उस गोला बारूद को भी भारत की स्ट्राइक में नष्ट कर दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत है, वहां भगदड़ का माहौल है और आतंकियों को भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला है। 15 दिनों के बाद ये स्ट्राइक हुई है, वक्त जरूर लगा। उरी में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उरी के 10 दिन बाद हुई थी। फिर पुलवामा के 12 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक भारत ने की थी और पहलगाम के बाद 15 दिनों के बाद ये एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक में 80 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं और राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी साथ में बने हुए हैं। मैं तेजावत साहब के पास चल रहा हूं। तेजावत साहब, अभी हम बात ही कर रहे थे भारत के एक्शन को लेकर, पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे इसको लेकर, तो ये बड़ा एक्शन लिया है भारत ने और आतंकियों के बड़े ठिकानों को, लश्कर, जैश और हिजबुल के बड़े टॉप कमांडर्स मारे गए हैं भारत की इस एयर स्ट्राइक में। बिल्कुल सही कहा। जो भारत ने कुल 9 जगहों पर स्ट्राइक की, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि भारत ने 3 जगहों पे स्ट्राइक किया और ये मिसाइल से किया गया है। तो दोनों तरफ पूरा सारे लोग सजग हो गए हैं और जो पूरी जो वॉर कैबिनेट है वो दोनों ही एक्टिव है और दोनों ही तरफ से जो ऑफिस, जो कहना चाहिए कि जो सरकारी बयानात है वो आ चुके हैं। तो पूरा एकदम दुनिया देख रहा है कि भारत अब आतंकवाद को और टॉलरेट करने की स्थिति नहीं है, जवाब देना होगा। मोदी साहब ने पहले ही बोला था कि केवल आतंक जो वहां आए हैं उनको ही नहीं, उनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उनको भी जवाब देना होगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान क्या वापस पुरानी तरह वापस दोबारा से वह करने की हिम्मत करेगा, पर मिसाइल से अटैक करने का मतलब है कि एक पूरी तरीके से लंबी लड़ाई में जाना। भारत ने अपना संदेश साफ दे दिया है कि हम पूरी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने वापस मिसाइल के बदले में अगर मिसाइल का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि इसको एक बड़े युद्ध में टलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं कि क्या होगा, पर उसके लिए पाकिस्तान के लिए इसके जो नतीजे होंगे वो बेहद खतरनाक होंगे। अगर वह किसी लंबी स्ट्राइक में, किसी लंबी लड़ाई में जाता है तो आर्थिक रूप से वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा और ऐसे में